कमलनाथ का पुनरागमन, मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान फिर कमलनाथ के हाथ। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर कमलनाथ का नाम सुर्खियों में है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार और उनके प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद कमलनाथ ने कुछ समय तक खामोशी अख्तियार की थी, लेकिन अब उनकी बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दिया है। क्या कमलनाथ एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनेंगे या उनकी आखिरी सियासी पारी होगी यह? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। कमलनाथ की सक्रियता, नई शुरुआत या रणनीति? पिछले कुछ दिनों में कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी मौजूदगी को फिर से मजबूत करने के संकेत दिए हैं। हाल ही में वे विधानसभा सत्र में उपस्थित रहे, जहां उनकी सक्रिय भागीदारी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके अलावा उन्होंने अपने निवास पर कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को भोजन पर आमंत्रित किया, जिसे पार्टी के भीतर एकता और रणनीति बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कमलनाथ ने विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और बीजेपी के दिग्गज नेताओं जैसे कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल से भी बातचीत की। इन मुलाकातों ने सियासी गलियारों में अटकलों को हवा दी है। कुछ का मानना है कि यह कमलनाथ की रणनीतिक वापसी का हिस्सा है, जबकि अन्य इसे उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अनिश्चितता से जोड़ रहे हैं। चर्चा का पहला पहलू, क्या कमलनाथ बीजेपी में जाने की कोशिश में थे? 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ऐसी अफवाहें उड़ी थीं कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने बीजेपी नेताओं से संपर्क साधा था, लेकिन बीजेपी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसके चलते कमलनाथ ने कुछ समय तक राजनीति से दूरी बनाए रखी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इन अटकलों को आधिकारिक तौर पर खारिज किया था। कमलनाथ के करीबी सूत्रों का कहना है कि उनकी निष्क्रियता का कारण बीजेपी में शामिल होने की असफल कोशिश नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर गुटबाजी और नेतृत्व परिवर्तन के बाद की स्थिति थी। 2023 में कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर जीतू पटवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके बाद कमलनाथ और उनके समर्थकों ने खुद को हाशिए पर महसूस किया। चर्चा का दूसरा पहलू, कांग्रेस के पास कमलनाथ के अलावा विकल्प नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ की वापसी की चर्चा का एक प्रमुख कारण पार्टी की आर्थिक और संगठनात्मक स्थिति है। राजनीतिक विश्लेषकों और पार्टी के भीतर के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के पास 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में चुनौतियां हैं। कमलनाथ, जो देश के सबसे अमीर सांसदों में से एक हैं, हमेशा से पार्टी के लिए आर्थिक सहारा रहे हैं। कहा जाता है कि अन्य प्रमुख नेता जैसे दिग्विजय सिंह, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव, उमंग सिंगार और जीतू पटवारी पूरे प्रदेश के चुनावी खर्च को उठाने में सक्षम नहीं है या इसके लिए तैयार नहीं है। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में कमलनाथ के साथ एक बैठक में उनकी इस बात का समर्थन किया कि वरिष्ठ नेताओं से सलाह ही नहीं ली जा रही है, जो पार्टी में उनकी नाराजगी को दर्शाता है। कमलनाथ की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो न केवल संगठन को मजबूत करने में माहिर हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर प्रचार और चुनावी रणनीति के लिए संसाधन जुटाने में भी सक्षम है।
2018 के विधानसभा चुनाव में उनकी अगुवाई में कांग्रेस ने 114 सीटें जीतकर 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। हालांकि यह सरकार 18 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के कारण गिर गई थी। अब 2028 की तैयारी। बीजेपी और कांग्रेस में रणनीतिक जंग। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 163 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस केवल 66 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जिसे पीढ़ी परिवर्तन की रणनीति के रूप में देखा गया। दूसरी ओर कांग्रेस ने जीतू पटवारी और उमंग सिंघार से जैसे युवा नेताओं को आगे बढ़ाया, लेकिन पार्टी के भीतर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गजों की अनदेखी से गुटबाजी बढ़ी है। 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए दोनों पार्टियां अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। बीजेपी ने हाल ही में हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वैश्य समाज को साधने की कोशिश की है, जो 2028 के लिए उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। दूसरी ओर कांग्रेस में कमलनाथ की सक्रियता को पार्टी के पास सीमित विकल्पों और उनकी आर्थिक ताकत के साथ जोड़ा जा रहा है। कमलनाथ की सक्रियता कितने दिन? कमलनाथ की सक्रियता को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह दीर्घकालिक होगी। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कमलनाथ 2028 के लिए अपने बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि उनकी हालिया गतिविधियां जैसे बीजेपी नेताओं से मुलाकात और पार्टी नेताओं के साथ बैठकें यह संकेत देती हैं कि वे कांग्रेस में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने की कोशिश में हैं। हालांकि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को शामिल किया गया है, लेकिन उनके बेटे नकुलनाथ को जगह नहीं मिली, जो उनकी नाराजगी का कारण भी हो सकता है। कमलनाथ ने हाल ही में एक बैठक में कहा कि मुझसे सलाह नहीं ली जाती, न ही मीटिंग की सूचना दी जाती है, जिसे पार्टी के भीतर उनकी उपेक्षा के रूप में देखा जा रहा है। कमलनाथ ही हैं कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए कमलनाथ की वापसी एक रणनीतिक कदम हो सकता है। उनकी आर्थिक ताकत, अनुभव और गांधी परिवार से पुरानी दोस्ती उन्हें पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बनाती है, लेकिन पार्टी के भीतर गुटबाजी और युवा नेताओं को बढ़ावा देने की नीति उनके लिए चुनौती बन सकती है। 2028 के चुनाव में कमलनाथ कितना प्रभाव डाल पाएंगे, यह उनकी सक्रियता और पार्टी हाईकमान के समर्थन पर निर्भर करेगा। क्या कमलनाथ एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस को सत्ता में ला पाएंगे, या यह उनकी आखिरी सियासी पारी होगी? यह सवाल आने वाले समय में राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहेगा। आप क्या सोचते हैं? कमलनाथ की वापसी मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए कितनी फायदेमंद होगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।